नमस्कार। आप देख सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार के लिए एक बड़ी खबर है। खासकर आप जानते हैं कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में आजकल एक फ्रेंचाइजी से कर्मचारी बहाल होने का दौर चल रहा है। उसमें कई ऐसी कंपनियां जो सफाई से लेकर के और विभिन्न तरह के कामों के लिए वो फ्रेंचाइजी मिलता है, चाहे सफाई के लिए हो, कंप्यूटर संचालन के लिए हो, तरह तरह के काम सरकार के विभागों में विधानसभा, विधान परिषद कहाँ नहीं हो रहा है। विधानसभा का जो सचिवालय में कैंटीन चलता है श्रम विभाग का, वहाँ भी सब बेरा जो बहाल हो रहे हैं सब उसी तरह से बहाल किए जा रहे हैं फ्रेंचाइजी से। तो एक तो फ्रेंचाइजी से अब कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन नौकरशाहों ने सरकार को समझाया कि भाई देखिए, ये वेतन पर जो बहाल करते हैं कर्मचारी, चाहे वो प्यून बहाल कीजिए और ऊपर से अफसर भी बहाल कीजिए, तो उनको वेतनमान, डीए, क्या क्या सब सारी सुविधा देनी होती है। बाद में पेंशन की बात होती है और फिर उनको छुट्टी चाहिए साल में, तरह तरह की सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इससे काम वैसा निकल नहीं रहा है। खजाने पर बहुत भार पड़ रहा है। तो दो रास्ता अपनाया। एक तो हुआ कि फ्रेंचाइजी पर अब कर्मचारी बहाल किए जा रहे हैं विभिन्न विभागों में। और वो कर्मचारी कोई सरकार नहीं बहाल करती है, वो कंपनियां फ्रेंचाइजी पर कोई 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 इस तरह के महीने पर बहाल करते हैं। और उसमें बहुत कम लोगों को कोई पीएफ वगैरह भी नहीं कटता है, ये भी सुनने को मिलता है। अब एक है कि संविदा पर बहाल करते हैं। ये भी एक वही तरीका आया था कि वेतनमान वाले कर्मचारी की जगह यदि आप संविदा पर बहाल करेंगे कोई मानदेय पर, तो एक पद पर जितना आप कर्मचारी को, वेतनमान वाले कर्मचारी को दे रहे हैं, उसमें 2-3 कर्मचारी बहाल हो सकते हैं। देखिए, एक इंट्रोड्यूस शुरू हुआ। अभी नीतीश जी के राज में भी प्रयोग हो रहा है और हर विभाग में, शायद कोई विभाग अब छूता नहीं है जहाँ की संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, नियोजित नहीं किए गए हैं। तो अब ये नियोजित कर्मचारी हैं, वो सब टाइम टू टाइम मानदेय बढ़ाने के लिए, अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए डिमांड करते रहते हैं। एक आकलन है, अनुमान के अनुसार मैं कह रहा हूँ, वो संख्या सही इसकी पुष्टि नहीं, लेकिन 50,000 से अधिक संविदा पर कर्मी काम कर रहे हैं बिहार के विभिन्न विभागों में। तो आज चुनाव के पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों के लिए यथा सबका मानदेय, वेतन, सुविधा बढ़ाने का एक अभियान शुरू किया है। और कोई अभी 2-3 महीने के अंदर एक अनुमान किया जा रहा है कि कोई 1.5 लाख करोड़ से अधिक खजाने पर भार पड़ेगा। अभी अब तो देखिए ना, अभी तो अब अगस्त बीतने को है, तो बचे हुए जो इस चालू वित्तीय वर्ष के जो महीने बचते हैं, तो ये मार्च तक न रहेगा। तो जो सब बढ़ाने का काम हुआ है, जैसे अब सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, जो 400 से 1100 कर दिया गया है, या फ्री बिजली 125 यूनिट दी गई है, तो उसमें 7,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, अतिरिक्त भार पड़ेगा। और जो मानदेय जो ये बढ़ाया गया है, इसमें भी उसी तरह से अच्छी खासी रकम। आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार में 94 लाख जो गरीब परिवार जो सर्वे कराया था जातीय, उसमें सबको कहा था कि स्वनियोजन के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। अब वो भी देने की बात हो रही है। तो विभिन्न विभागों में इस तरह से जो मानदेय बढ़ाया गया है, उससे खजाने पर भार पड़ा है। लेकिन अब चुनाव तो है, करना ना होगा, सभी तबका को रिझाना है, सबको साधना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो आज एक बड़ा फैसला हुआ संविदा कर्मियों के लिए। ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। संविदा कर्मी तो जो काम कर रहे हैं, वो सब अपनी सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं कि भाई अब हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो हमारे कार्य अनुभव को तवज्जो दीजिए और सबको नियमित कीजिए। लेकिन अभी सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, नई सरकार ना आएगी नवंबर में, तो ये बचा हुआ 2 महीना में कुछ बड़ा इस तरह का नीतिगत फैसला नहीं ले रही है, लेकिन सुविधा में, मानदेय में बढ़ोतरी कर रही है। तो नियोजित जो संविदा कर्मी थे, उनके वेतन जो मानदेय मिलता है, उसमें आज अच्छी बढ़ोतरी की गई है। अब उनको नियमित करने के बाद सेवा स्थायी करने की मांग तो फिलहाल पूरी होने से रही, लेकिन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है, उसने 2 दिन पहले ही एक सिफारिश की और वो कहा कि नहीं, जो संविदा
पर कर्मी चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जिनको अभी 25,000 महीना मानदेय मिलता है, अब वो बढ़कर 35,500 मासिक होगा। इसी तरह से मैट्रिक शिक्षक जो कार्यालय परिचारी हैं, उनको अभी मिल रहा है 22,000 महीना मासिक, तो उनका मानदेय अब हो जाएगा 32,500, मतलब 10,000 से 10,500 की वृद्धि होगी। और ड्राइवर का जैसा बताया मैंने कि 25,000 है तो 35,500 हो जाएगा, तो उसमें भी 10,500 की वृद्धि हुई। अब नॉन मैट्रिक जो शिक्षित कार्यालय परिचारी हैं, उनको भी 20,000 मिलता है, तो उनका भी 28,500 मासिक हो जाएगा। इसी तरह से आशु लिपिक टंकक या आशु लिपिक, उनको अभी 30,000 मिलता है, अब उनका बढ़कर हो जाएगा 45,500। उनके मानदेय में 15,500 की मासिक वृद्धि की गई है। और निम्न वर्गीय लिपिक, जिनको अभी 25,000 मिलता है, उनका भी 10,500 बढ़ जाएगा, मतलब वो 35,500 मिलेगा। तो 50,000 से अधिक विभिन्न विभागों में जो कार्यरत संविदा कर्मी हैं, जो सब पद नाम मैंने आपको जानकारी दी, इस सबको जुलाई महीने से ही सबको बढ़ी दर पर ये मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर थी। आज ही सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, और उसमें विस्तार से ये सारी जानकारी उल्लेख कर सब बताया गया है कि इस तरह से आज सरकार ने फैसला लिया है कि चालक, नॉन मैट्रिक कार्यालय परिचारी, मैट्रिक कार्यालय परिचारी, आशु लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक का मानदेय में बढ़ोतरी करने का सरकार ने फैसला ही नहीं लिया है, आदेश जारी हुआ है और जुलाई से लागू हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर थी जो आपको अवगत कराना है। हालांकि जो संविदा पर कार्यरत हैं, उसमें एक विभाग में सरकार ने बड़ा, तो बिहार के जो टीचर्स थे ना, 3.5 लाख शिक्षक, तो वो सब भी तो संविदा पर न बहाल थे। विभिन्न नियोजन निकाय के अधीन उनकी नियुक्ति हुई थी, खासकर स्थानीय निकाय, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के अधीन। तो सरकार ने अब तो सबको उनकी लड़ाई हुई, मांग की और सरकारी कर्मी बना दिया गया। तो उसके बाद वो सब नियोजित शिक्षक अब उसमें अधिशंक हो गए हैं, विशिष्ट शिक्षक, और फिर बीपीएससी से अब नियुक्ति हो रही है, तो वो अध्यापक कहला रहे हैं। लेकिन अभी भी 70,000 से अधिक नियोजित शिक्षक हैं, और उनका भी टाइम टू टाइम, खासकर चुनाव के पहले, उनका भी एक नियत वेतन है सभी शिक्षकों का। बिहार में जो पे स्केल है, वो पे ग्रेड नहीं है, एक तरह से कहेंगे उनका वेतन मान नहीं है, उनका है वेतन, नियत वेतन प्लस डीए, टीए और हाउस रेंट, यही सब तो मिलता है उनको। सरकारी कर्मी हो गए हैं तब भी। तो बिहार के जो 6 लाख शिक्षक हैं, चाहे वो अध्यापक हों, 4 कैटेगरी के शिक्षक न हैं, तो वो खासकर अभी तो संविदा कर्मियों की बात हुई, जिनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो संविदा कर्मी, चाहे नियोजित शिक्षक हों या फिर जो सरकारी कर्मी शिक्षक हो गए हैं, विशिष्ट शिक्षक, वो लोग भी टकटकी लगाए हैं कि क्या इस चुनाव में भी 2025 के चुनाव के पहले क्या उनका भी नियत वेतन में कोई वृद्धि होगी क्या, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री तो हर चुनाव के पहले उनके भी नियत वेतन में वृद्धि किया करते थे। तो अभी कुछ उसमें शारीरिक शिक्षकों का, या जो अभी हाई स्कूल में नाइट गार्ड हैं, ऐसे सब लोगों का तो वेतन या पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन शिक्षक अभी भी ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि सबका तो बढ़ रहा है, सबको इलेक्शन के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तोहफा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का अभी सिर्फ विभाग मास स्केल पर ट्रांसफ़र, अभी तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का दौर चल रहा है। आज ही विभाग ने 9,000 से अधिक शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑर्डर किया है, और इसके पहले 31,000 लोगों का हो चुका था, मतलब 40,000 शिक्षकों का खुद ही उन लोगों ने प्रयास किया, अपनी जोड़ी खोजी, तो अभी 40,000 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन जिनको स्वैच्छिक ट्रांसफ़र का, ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए जो विभाग ने कार्रवाई की थी, अब बहुत सारे लोगों को जिला आवंटन हुआ, स्कूल आवंटन नहीं हुआ, तो उसके लिए तो विभाग ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर रखा है कि 10 सितंबर पर डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो सब करे। लेकिन लगे हाथ 7 अगस्त को मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए भी एक सच पूछे बहुत खुशखबरी दी थी
कि भाई शिक्षक लोग परेशानी में ही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से, खास करके घर से दूर हैं उनका, तो ऐसे लोगों को एक बार दीजिए सुविधा, सबसे ऑप्शन लीजिए और उनका भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र कीजिए, पोस्टिंग कीजिए। और कहा कि भाई सबको 3 जिला का ऑप्शन लीजिए और एक जिला का जो उनका ऐच्छिक ब्लॉक है वहाँ पोस्टिंग कीजिए, ताकि घर के समीप हो जाएं, दूर में ट्रांसफ़र होने से जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिले। लेकिन 7 अगस्त को आदेश जारी हुआ, आज 15 तारीख, 15 दिन बीत गया। अभी विभाग ने मुख्यमंत्री के उस ट्वीट पर जो आदेश दिया था उस संबंध में कोई विभाग से अभी तक फॉलोअप, कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले तो शायद वो होने से रहा। अभी तो शिक्षा विभाग TR4 की नियुक्ति की बात कर चुका था कि बस चंद दिन में विज्ञापन निकलेगा, लेकिन इधर स्टेट की परीक्षा को लेकर, मतलब उसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाए, BTET और स्टेट वाली मांग हो रही है। और स्टेट परीक्षा की मांग को लेकर न तो छात्र युवकों ने, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वैसे लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, लाठियाँ खाई, तो शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांग पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले मुख्यमंत्री कह चुके थे कि भाई TR4 के पहले स्टेट परीक्षा नहीं होगी, अब चुनाव के पहले हम लोग TR4 लेंगे और TR5 चुनाव के बाद लेंगे, अगले साल लेंगे, और तब उसके पहले स्टेट लेंगे। लेकिन अब विभाग लगता है कि रीथिंक कर रहा है कि भाई पहले स्टेट लें, तो स्टेट की परीक्षा का भी डेट प्रोग्राम का लोग वेट कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री ने जो भरोसा दिया है उसके अनुरूप लोग उम्मीद कर रहे हैं। आज यदि स्टेट की परीक्षा पहले होगी तो अब TR4 की परीक्षा चुनाव के पहले होने से रही, तब ये तय मानिए कि चुनाव के बाद ही वो परीक्षा होगी। और अभी तो था कि 1,80,000 शिक्षक की नई नियुक्ति होनी है, इस बार लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति होनी है, कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होनी है, और ज़्यादातर शिक्षक हाई स्कूल के लिए और इंटर स्कूल के लिए सब्जेक्ट टीचर की नियुक्ति ज़्यादा होनी है, दरकार भी है वहाँ। लेकिन अब नियुक्ति तो अभी पहले स्टेट होगा कि पहले TR4 होगा, जो विभाग ने संकेत दिया है, जो शिक्षा मंत्री ने बात की है, वो तो पहले अब स्टेट ही परीक्षा होनी है। तो कुल मिलाजुलाकर चुनाव के पहले सरकार, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो खासकर जो सरकार का वर्किंग फोर्स है वो सब कहीं ना कहीं उसमें क्षोभ नहीं रहे, निराशा का भाव नहीं हो, ऐसे सब परिवार हैं उनकी नाराज़गी मोल न लेना पड़े और सबको साथ हैं। इसलिए अभी पारिश्रमिक बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, और उसी कड़ी में आज संविदा कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया और सबके मानदेय में 10,000, आमतौर पर 10,000, एक का सिर्फ 8,000 बढ़ा है, सबकी बढ़ोतरी की गई है। मुझे लगता है कि एक हद तक निश्चित रूप से संविदा कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर है, और मुख्यमंत्री का चुनाव के पहले ये एक बड़ा तोहफा है। अब उनकी यह एक मांग, ये आस पूरी अब नई सरकार ही करेगी, जो उनकी मांग रही है कि भाई हम बरसों से काम कर रहे हैं तो हमें भी अस्थायी कीजिए, हमारी सेवा नियमित कीजिए। तो एक मांग अभी उनकी पूरी होने से रही। फिलहाल सबों का मानदेय बढ़ गया है। कुल मिलाजुला कर आपको यह चर्चा कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए। फिर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए कि अभी चुनाव के पहले इस सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए, एक सवाल तो है ना। और फिर अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकांश शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।